हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा 2020 और प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें पूरा वीडियो देखें। इसके साथ साथ ही आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। हमारे मुख्य परीक्षा के जो नोट्स हैं वह बहुत ही किफ़ायती दामों में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं और वो 2019 की मुख्य परीक्षा अर्थात पुराने पैटर्न के साथ साथ ही 2020 के नए पैटर्न पर भी आधारित हैं। तो शीघ्र आप हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह है मध्य प्रदेश के वन, वन्य प्राणी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के प्रति प्रशिक्षण के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो पर्यावरण संरक्षण अभियान इसके लिए चलाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण अभियान मध्य प्रदेश के वन, वन्य प्राणी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं प्रशिक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है वह है मुस्कान किरार का संबंध किससे है? तो मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है। और दोस्तों, आपको यहाँ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना चाहिए कि मुस्कान किरार का संबंध किस जिले से है। तो मुस्कान किरार का संबंध किस जिले से है, आप हमें यह कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके पश्चात है क्लाइमेट स्मार्ट विलेज योजना में किन किन जिलों को विकसित किया जा रहा है? तो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज योजना के अंतर्गत राजगढ़, सतना और सीहोर जिलों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। प्रमुख जो ज़िले हैं वह है राजगढ़, सतना और सीहोर। इन्हें ही क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के तहत विकसित किया जा रहा है। इसके पश्चात भारत का पहला फाइकस पार्क अर्थात बरगद का बगीचा कहाँ बनाया गया है? तो फाइकस या बरगद जो है यह हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद होता है। तो इसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मध्य भारत का जो पहला फाइकस पार्क अर्थात बरगद का बगीचा बनाया जा रहा है तो वह इंदौर में बनाया जा रहा है। तो यहाँ आपको यह महत्वपूर्ण फैक्ट याद कर लेने चाहिए। इसके पश्चात देश का पहला अर्केनियम अर्थात मकड़ालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो अर्केनियम अर्थात मकड़ालय, यहाँ पर मकड़ियों की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षण किया जाएगा और मकड़ियों के जो भी जीवाश्म हैं उनको भी संरक्षित किया जाएगा। तो जो देश का पहला अर्केनियम या फिर मकड़ालय है वह जबलपुर में बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिलावट रहित एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मिलावट रहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है वह खाद्य सामग्री में मिलावट को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। इसके पश्चात हमारा जो अगला प्रश्न है वह है मध्य प्रदेश के किस जिले में दीपावली के दूसरे दिन गाय गोहरी पर्व मनाया जाता है? गाय गोहरी पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो यह झाबुआ जिले में मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? तो दीपावली के दूसरे दिन गाय गोहरी पर्व मनाया जाता है। इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है आज का, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर निगम अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड जारी कर सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने वाला देश का पहला नगर निगम होगा? तो इंदौर नगर निगम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड जारी किया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने के लिए जारी किया गया है और इस प्रकार से ऐसा करने वाला इंदौर देश का पहला नगर निगम बन गया है। इसके पश्चात है 1 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यहाँ पर आप एक एडिट कर लीजिए, 1 नवंबर 2020 कर लीजिए। तो 1 नवंबर 2020 को भारत ने अपना 65वां जो है वह स्थापना दिवस मनाया है। इसके पश्चात है मोस्ट प्रोमोटिंग यॉट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ी रितिका दांगी किस खेल से संबंधित हैं? तो जो रितिका दांगी हैं वह सेलिंग से संबंधित हैं। सेलिंग में रितिका दांगी का
प्रमुख योगदान है, आपको यह भी याद कर लेना चाहिए यह किस जिले से है। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो मोस्ट प्रमोटिंग यॉट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त करने वाली रितिका दांगी हैं और यह सेलिंग खेल से संबंधित हैं। इसके पश्चात हमारा जो अगला प्रश्न है वह है अमी कमानी। अमी कमानी किस खेल से संबंधित है? तो अमी कमानी स्नूकर खेल से संबंधित हैं। इसके पश्चात है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस प्रदेश के किस स्थान पर बटरफ्लाई पार्क बनाने का निर्णय लिया है। बटरफ्लाई पार्क अर्थात तितलियों का पार्क होता है। तो तितलियों का पार्क बनाना मांडू में निर्णय लिया गया है कि मांडू में बटरफ्लाई पार्क या तितली पार्क बनाया जाएगा। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश के दतिया जिले के रतनगढ़ माता मंदिर पर दिवाली की भाई दूज पर सर्पदंश से पीड़ित लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ मेला भरता है जो किस नाम से जाना जाता है। तो दतिया में जो रतनगढ़ माता मंदिर के यहाँ मेला भरता है उसे लक्खी मेला के नाम से जाना जाता है और इसमें सर्पदंश से जो भी लोग पीड़ित होते हैं वह यहाँ पर आते हैं। तो इस प्रकार से यह रतनगढ़ माता का मंदिर, इससे आपके 2-3 फैक्ट कवर हो जाते हैं कि जो रतनगढ़ माता का मंदिर है वह दतिया जिले में स्थित है और यहाँ पर लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। और लक्खी मेले के आयोजन कब किया जाता है? तो भाई दूज के दूसरे दिन किया जाता है, जिसमें सर्पदंश से पीड़ित लोग दर्शन करने आते हैं। इसके पश्चात है भवाई नृत्य के कलाकार हीरालाल मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी है। तो भवाई नृत्य के कलाकार हीरालाल जी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के निवासी हैं। इसके पश्चात है प्रदेश के आदिवासी बुनकरों के आर्थिक उत्थान के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो बंधन योजना जो है वह प्रदेश के आदिवासी बुनकरों के लिए चलाई जा रही है और ये बेसिकली 2019 में प्रारंभ की गई थी। तो बंधन योजना 2018 या 2019 में प्रारंभ की गई थी और यह आदिवासी बुनकरों के आर्थिक उत्थान से संबंधित है। इसके पश्चात स्किल यूनिवर्सिटी अर्थात कौशल विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है। तो जो स्किल यूनिवर्सिटी है वह इंदौर में प्रस्तावित है। इसके पश्चात जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है। तो जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा में प्रस्तावित है। इसके पश्चात है उज्जैन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ठहाका सम्मान से निम्नलिखित में से किस कॉमेडियन को सम्मानित किया गया है। तो कपिल शर्मा जो भारत के फेमस कॉमेडियन हैं, तो इन्हें उज्जैन में जो अंतर्राष्ट्रीय ठहाका सम्मान है उससे कपिल शर्मा को सम्मानित किया गया है। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश में कहाँ पर देश का पहला हीरा संग्रहालय खोला जाएगा। तो खजुराहो में देश का पहला हीरा संग्रहालय जो है वह खजुराहो में खोला जाएगा। इसके पश्चात है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो भी अभी हाल ही का आर्थिक सर्वेक्षण होगा अर्थात 19-20 का जो सर्वेक्षण होगा उसमें मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी मानी गई है। तो मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वह 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 90,998 रुपये मानी गई है। इसके पश्चात है प्रदेश में कृषि मजदूरी की दर कितनी है। तो मध्य प्रदेश में कृषि मजदूरी की दर 210 रुपये है। इसके पश्चात है वर्तमान में प्रदेश में खेती का औसत आकार कितना है। तो 0.49 हेक्टेयर प्रदेश में खेती का औसत आकार है। दोस्तों अगर आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा या 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारी जो प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज है उसके अंतर्गत मात्र 500 रुपये में आपको 50 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपके 5000 प्रश्न कवर होंगे। और यह जो टेस्ट सीरीज है यह आपकी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्योंकि हमने करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनके संबंध में हमने अपनी टेस्ट सीरीज में सभी प्रश्नों का समावेश किया है। और दोस्तों इसके साथ साथ ही प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें सफलता का मूल मंत्र यही है, आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। तो शीघ्र आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अपनी सफलता को प्रारंभिक परीक्षा में सुनिश्चित कीजिए। और अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे नोट्स के माध्यम से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं।
दोस्तों आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ साथ ही अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के किसी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको त्वरित उसका समाधान उपलब्ध किया जाएगा। नए पैटर्न पर आधारित जो कॉपियाँ हैं वो चेक्ड कॉपी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।